हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम घनाभ मीन्स क्यूबॉइड से रिलेटेड फार्मूला इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने घन से रिलेटेड फार्मूला देखे थे, यानी कि क्यूब से रिलेटेड फार्मूला देखे थे। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम घनाभ से रिलेटेड फार्मूला को हम समझते हुए यहाँ पे हम याद करते हैं। ठीक है, देखिए घनाभ मैंने बताया था कि दो जो है दो आयत से मिलकर के, दो रेक्टेंगल से मिलकर के बना आकृति होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया, एक आयत हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों भुजा क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक आयत हो गया, एक आयत और हम बना लेते हैं। ठीक है, इसी साइज का, ओके, इसी साइज का एक और आयत बना लेते हैं और इस पे हम लोग इस प्रकार क्या करते हैं, यहाँ पे साइड को यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बन चुका है, हमारा एक घनाभ बन चुका है, क्यूबॉइड बन चुका है। ओके, तो ये हो गया इसका ए मीन्स भुजा हो गया। ओके, अब आइए इससे रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पे हम देखते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ओके, घनाभ का आयतन मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन। ओके, आप इसे चाहो तो फुली लिख सकते हो, लंबाई मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे आपका तीन फार्मूला और यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, ये इसी फार्मूला से। ठीक है, लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ के आयतन के नीचे आ जाएगा। ओके, और चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई और ऊंचाई घनाभ के आयतन के नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार ऊंचाई बोलेगा तो लंबाई और चौड़ाई घनाभ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड फार्मूला, घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और इसके नीचे क्या आ जाएगा भाई, बटा चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया घनाभ की लंबाई बराबर। ओके, अब इसी प्रकार आप निकालो घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका लंबाई गुना ऊंचाई, या फिर ऊंचाई गुना लंबाई भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो लंबाई गुना ऊंचाई लिखो या फिर ऊंचाई गुना लंबाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। ओके, लंबाई को L से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। यानी कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि वॉल्यूम वटा L गुना H। ओके, इस प्रकार भी हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक सिमिलरली इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बटा चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं तो B गुना H, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, घनाभ की ऊंचाई देखते हैं। ओके, तो घनाभ की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा क्या हो जाएगा भाई, बटा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, इसे हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि कैपिटल V अपॉन L गुना B, क्योंकि लंबाई को L से और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं, स्मॉल b से। ओके, तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हो इस फॉर्मूला को। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है। ओके, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, क्षेत्रफल को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, इक्वल टू होता है 2 इंटू L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। ओके, यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई
गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना लंबाई। ओके, तो अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ओके, इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। गॉट इट? ये आपका फॉर्मूला हो गया घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण। ओके, घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो घनाभ का विकर्ण, इसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं विकर्ण को। ठीक है, इक्वल टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। ओके, यानी हम सेकंड वे में इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ओके, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। गॉट इट? सो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूला इस वीडियो में कवर किया है और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, सो होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूलाज के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।